हाथ तो बताइए, ऐसे अंगूठे तो बताइए। सब ठीक है? सब खुश? Are you excited, guys and girls? Yes. Okay, I am too. Okay, नमस्कार, मैं अमित भावे और नमस्कार, मैं अनिशा सबनीस। आप सभी का हार्दिक स्वागत है करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम अपनी आने वाली फिल्म के ट्रेलर और म्यूजिक लॉन्च के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीम की मेहनत और लगन का परिणाम अब आपके सामने आने वाला है। यह फिल्म महाअवतार बाबा जी और क्रियायोग पर आधारित है। इस फिल्म में एक शिष्य कैसे अपनी साधना और गुरु के आशीर्वाद से गुरु पद तक पहुंचता है। गुरु शिष्य का अटूट रिश्ते पर यह फिल्म बनाई गई है। अभी हम यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम जो होता है उसकी शुरुआत दीप प्रज्वलन से होती है। तो मैं यहाँ पे जो भी उपस्थित हमारे चीफ गेस्ट है, डॉक्टर अनुराधा पौडवाल जी और मेधा मांजरेकर जी, और तथा गुरुमाई और श्री संतोष मांजरेकर, उनसे मैं विनती करता हूं कि वो दीप प्रज्वलन करें। दादा जल्दी पढ़ो। सर, जय बाबा जी। जय बाबा जी। आज का दिन सच में बहुत बड़ा है। जब मुझे कहा गया था इस फिल्म के लिए, जब मुझे आज्ञा मिली थी, तो मुझे लगा नहीं था कि सच में फिल्म बनेगी, सच में रिलीज़ भी होगी, क्योंकि बहुत बड़ा काम था और मैं इस क्षेत्र से जुड़ी नहीं बिल्कुल। तो आध्यात्मिक लाइफ मेरा और अलग सब चल रहा था, आश्रम, काम, वहाँ के क्रियायोग की दीक्षा देना वगैरह। तो बहुत अलग कुछ काम बताया गया मुझे, और फिर भी मैंने गुरु आज्ञा मानकर ये करना ठान लिया मन में कि मैं करूँगी। और उसके बाद उन्हीं की कृपा से, ऐसी कृपा थी कि एक एक लोग जुड़ने लगे और धीरे धीरे स्टोरी बनी, फिर शूटिंग शुरू हुई। शूटिंग के दरम्यान भी बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ आई, लेकिन वो भी पार हो गई और फिल्म पूरी हो गई। फिर पोस्ट प्रोडक्शन के काम शुरू हो गए, उसमें भी बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, वो भी पूरी हो गई। पहला हमारा ये पहला अनुभव था फिल्म बनाने का, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा सहयोग मिला मुझे और ये फिल्म बन गई। और आज हम उसका ट्रेलर देख रहे हैं और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप सभी को ये ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फिल्म पहुँचे, ये हम सबकी इच्छा है, क्योंकि ये गुरु कार्य है। इट्स अ यूनिवर्सल प्लान एक्चुअली। और अगर सच में ये लोगों तक पहुंचना है तो इसमें हम भी कुछ हमारी तरफ से थोड़ी सहयोग करना ज़रूरी है। तो इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जय बाबा जी। जब मुझे गुरुमाई ने बुलाया कि संतोष तुम्हें ये फिल्म करनी है, तो मैंने पहले तो गुरुमाई को मना किया था कि ये फिल्म बनाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन गुरुमाई ने कहा कि संतोष ये आदेश है और आपको करनी है, और ये आदेश मुझे कहा गया है कि हमें ये फिल्म करनी है। मेरे लिए काफ़ी एक अलग ही अनुभव था इस फिल्म को करने के लिए, और गुरुमाई ने काफ़ी अच्छी तरह से फिल्म को प्रोड्यूस किया है। मुझे कोई भी चीज़ के लिए कभी रोका नहीं गया, और धीरे धीरे तो शायद गुरुमाई भी अभी हमारी टेक्निकल वर्ड सीख गई, पोस्ट प्रोडक्शंस। लेकिन मजा आया, अच्छी फिल्म बनी है। और अब मुझे मेरे सारे टेक्नीशियंस, मेरे आर्टिस्ट का मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला। मेरे राइटर अनिल पवार या मेरे म्यूजिक डायरेक्टर, एडिटर डीओपी अजीत रेड्डी, काफ़ी लोगों ने, और अदर डबिंग भी, सब लोगों ने मुझे काफ़ी अच्छी तरह से मदद किया, सहायता की और अच्छी तरह से टेक्निकली सहकार्य दिया। तो आर्टिस्ट टिकेकर जी भी यहाँ पे, हमारी हीरोइन भी अभी जस्ट आ रही है, दीपा। तो ये शायद मुझे ये ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद ये वाकई में ये गुरुमाई जो कह रही है वो सच बात है, ये आदेश है, और हम लोग सिर्फ इसको अपना कार्य करके पूरा कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। और इस कार्यक्रम के लिए मेधा जी और अनुराधा जी का काफ़ी मैं धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने आके यहाँ पे इस कार्यक्रम को अपनी प्रस्तुत की। थैंक यू। मैं श्री गुरुमाई और संतोष सर, इनको अनुरोध करती हूँ
कि हमारे चीफ गेस्ट का स्वागत करें। नहीं यार, वो भी तो काम करना है तो भाई नहीं, उधर बैठे हो ना, मेरे को लगा नीचे जाओगे। जरा तालियां जोर से बजाइए। Our chief guest for music launch is Dr. Anuradha Paudwal. She is very popular singer and philanthropist. She got inspired to take up music by listening to late Lata Mangeshkar's Bhagavad Gita. She is a natural singer and she never got opportunity to learn classical singing. Like Eklavya, she learned singing only by listening to the songs of Lata Mangeshkar. Anuradha Paudwal ji has received many awards. Out of that, 4 Filmfare Awards she won and 1 National Award for singing. She has been designated as Cultural Ambassador for her contribution to the devotional music. She was, in 2018, she was awarded the prestigious Padma Shri by Government of India. In 2013, she was awarded by Mohammad Rafi Award by Government of Maharashtra. I think आप सब एंड में ही बजाइए तो बहुत सारे अवार्ड्स उनको मिले हैं, आपके हाथ रुक जाएंगे, ठीक है, एंड में बजाइए. So in 2011, Mother Teresa Award for Lifetime Achievement. In 2010, Lata Mangeshkar Award by the Madhya Pradesh government. Other achievements: 2020, Tana Didi Award from Gujarat government. 2019, IMC Women's Chambers Entrepreneurs Award. 2018, the Maharashtra Gaurav Samman from Nitin Gadkari ji. 2018, felicitation in House of Commons, British Parliament. 2016, she got Dr. Lit from D.Y. Patil. So that doctor is basically what we call her. That is from the D.Y. Patil University, Kolhapur. 2015, Suvarna Ratna Award. 2004, Mahakal Award from MP government. 1998, United Nations Cultural Award. 1994, the Gold Medal and the Indian International Good Award. 1993, Mahila Shiromani Award. So these were the awards she has won. So as a philanthropist, she has founded Suryodaya Foundation in the name of her late husband, Shri Arun Paudwal ji. It began with water conservation project. Shri Narendra Modi has also appreciated her efforts. So now she will launch our music. Before that, let me talk about music. आत्मा की धुन, किसी भी फिल्म का संगीत उसकी आत्मा होती है. हमारी फिल्म के गानों को बनाने में हमारे गीतकार, संगीत निर्देशक और गायकों ने असाधारण काम किया है. इन गानों में हर तरह के जज्बात है, खुशी, गम, प्यार और जुनून. मुझे विश्वास है कि ये गाने न सिर्फ आपकी प्लेलिस्ट का हिस्सा बनेंगे बल्कि आपके दिल में भी एक खास जगह बनाएंगे. तो आइए शुरू करते हैं. संतोषजी, डाउन सर, तुम्ही जा पुढे.
अनिल सर सेंटर सेंटर जगत में घोर अंधेरा, गुरु तीरथ गुरु जियारा। गुरु बिन जीवन है अधूरा, गुरु बिन सुना जग सारा। गुरु आदि है गुरु अनंत, गुरु की महिमा अपरंपार। गुरु चरणों में सारा जहां है, गुरु सबका पालनहार। गुरु मैं तेरे शरण पहुँच, तेरे चरण धन्य हो जीवन तेरे सच्चे। गुरु मैं तेरे शरण पहुँच, तेरे चरण धन्य हो जीवन तेरे सच्चे। गुरु मैं तेरे शरण पहुँच, तेरे चरण धन्य हो जीवन तेरे सच्चे। दे धक्का, काकस्पर्श, आई, जुना फर्निचर, and many more. Along with roles in Hindi cinema Dabang and digital platform War in the Hills. Beyond cinema, Veda ma'am is a creative professional with background in interior design, fashion and aesthetics. She holds a doctorate in naturopathy, is a trained aesthetician and has successfully conceptualized and established luxury spa projects across India, where her design, sensibility and wellness expertise came together beautifully. Alongside her professional and creative achievements, Medha ma'am has walked a deep spiritual path. For over 2 decades, she has been connected to the teaching of Mahavatar Babaji. As a devoted practitioner of Kriya Yoga for the past few years and Shri Vidya Sadhaka, she continues to integrate spirituality into every aspect of her life and work. Could I request to show 3 songs on the screen, and then Dr. Anudata Podwal will say a few words about these songs. चलो चले हम बाबा जी के देश, गुरुराज का आया है संदेश। रोम रोम है चहक उठा, जागा है आदेश। बेसब्री से राह तके है मेरा फकीर नरेश। चलो चले चलो चले हम बाबा जी के देश, गुरुराज का आया है संदेश। चलो चले चलो चले चलो चले चलो चले चलो चले चलो चले चलो चले। चलो चले हम बाबा जी के देश, गुरुराज का आया है संदेश। चलो चले हम बाबा जी के देश, गुरुराज का आया है संदेश। रोम रोम है चहक उठा, जागा है आदेश। रोम रोम है चहक उठा, जागा है आदेश।
जी के देश गुरुराज का आया है संदेश। चलो चले हम बाबा जी के देश गुरुराज का आया है संदेश। जय बाबा जी जय बाबा जी महाराज जय बाबा जी जय बाबा जी जय बाबा जी महाराज जय बाबा जी। दुनागिरी के सिद्ध महात्मा बाबा जी अविनाशी हम लगाने आए हैं दरबार में तेरे पेशी। कृपा करो हम पर खुलकर शंभु अंशु बाबा जी अब अपना लो भक्तों को गिरवाधारी जोगी। किस्मत वाले हैं जिनको याद करे दरवेश। चलो चले चलो चले हम बाबा जी के देश गुरुराज का आया है संदेश। चलो चले हम बाबा जी के देश गुरुराज का आया है संदेश। जय बाबा जी जय बाबा जी महाराज जय बाबा जी जय बाबा जी जय बाबा जी नागराज जय बाबा जी। नमन मेरा स्वीकार करो अन्ना ही अधिकारी। बाबा जी का ध्यान रखे हैं छोटे बहना प्यारी। चरण धूल से पावन करो हम बोध सेवा ढाली। हर कठिनाई दूर करे हैं महागुरु मुरारी। अरे जागो उठे हैं भाग हमारे आया है आदेश। चलो चले चलो चले हम बाबा जी के देश गुरुराज का आया है संदेश। चलो चले हम बाबा जी के देश गुरुराज का आया है जय बाबा जी। उसका गुरुपद मुझे उसे छीनना है। ना गुरूर मत कर सच जान तू है अभिमानी। बर्बाद कर दूंगा मैं उसे। का बुलबुला है पर तेरी ये जिंदगानी। बुलबुला है। मैं कोई अवतार नहीं, मैं एक निष्ठावान शिष्या और एक सक्षम गुरु हूँ। तुझे पता नहीं ठिकाने का, न जाने कब आए वक्त वापस लौट जाने का।
तेरी ये जिंदगानी पानी का बुलबुला है पगल तेरी ये जिंदगानी खाक में मिलोगे एक दिन खाक में मिलोगे खाक में मिलोगे एक दिन ना रहेगी कोई निशानी खाक में मिलोगे एक दिन ना रहेगी कोई निशानी इतनी सी है कहानी तेरी इतनी सी है कहानी प्राणी इतनी सी है कहानी तेरी इतनी सी है कहानी कुछ भी यहाँ पर ना तेरा मेरा अजीबो गरीब है ये रैन बसेरा बना कर घरों का परिंदा उड़ेगा दस्तूर है दुनिया का धोखा ही मिलेगा गुमराह ना होना तू तो घड़ी के मुसाफिर प्यार लुटा दे सब पर अपना बना कर ऐसा किसको खबर है किसको खबर है किसको खबर है कब हो किसकी रवानी किसको खबर है कब हो किसकी रवानी इतनी सी है कहानी तेरी इतनी सी है कहानी प्राणी इतनी सी है कहानी तेरी इतनी सी है कहानी गरे 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 क्या लेके आया था तू क्या खो के जाना है कितना रसूख हो खाली हाथ जाना है अनजान राहों पर अकेले ही चलना है इस माया जाल के रंग में ही रंगना है बेबसी का आलम जान है ये ज़माना अंत मेरा ही तेरा यही तो है ये ठिकाना जिंदगी तो जश्न है जिंदगी तो जश्न है जिंदगी तो जश्न है ये बात है समझानी जिंदगी तो जश्न है ये बात है समझानी इतनी सी है कहानी तेरी इतनी सी है कहानी ये प्राणी इतनी सी है कहानी तेरी इतनी सी है कहानी मुझे सच कहूं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
मेरे साथ जो हो रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, वो सच है? गुरुपद है आपको। गुरुपद का अर्थ विरक्ति। मैं कोई अवतार नहीं, मैं एक निष्ठावान शिष्य और एक सक्षम गुरु हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु बिन जगत में घोर अंधेरा, गुरु तीरथ गुरु जियारा।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नमस्कार। ये मेरा परम सौभाग्य है, ये बहुत बड़ी कृपा मैं अपने समझती हूँ कि आज उस फिल्म की म्यूज़िक का लॉन्च करने के लिए मुझे बुलाया गया है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कृपा है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है और जो ये प्रयास कहते हुए आपने बताया कि एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन महसूस होता है कि इसमें दिव्यता आ चुकी है। इसका जो टाइटल सॉन्ग है, कुछ गाने सुनते वक्त ही पता चलता कि ये हिट गाना सुन रहे, तो मैं कहूँगी कि महसूस होता है। और गुरुमाई आपको शतशः प्रणाम करती हूँ मैं कि एक बहुत बड़ा कदम आपने उठाया है कि अगर ये सोशली आपको करने के लिए अगर बाबा जी का आदेश है तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत असीम कृपा है उनकी, क्योंकि मेरे ख्याल से ये पहली बार बाबा जी पे फिल्म बन रही है। इसके पहले उन पे नहीं फिल्म बनी है। और मेरी बेटी है, मैं हूँ, कई सालों से हम जानना चाहते थे उनके बारे में, लेकिन सही वक्त आना पड़ता है। तो कभी मैंने सोचा नहीं था कि हम इस तरह से जुड़ जाएंगे। मैं आप लोगों से ज़रूर दरख्वास्त करती हूँ कि इस ऐसे फिल्मों को आप लोगों तक पहुँचाएं ताकि इसे न्याय मिले। मैं तो अर्ज़ कर रही हूँ, लेकिन इसे सक्सेस देने वाले तो वो बैठे हुए हैं और इसमें दो राय नहीं है कि ये बहुत बहुत अच्छी तरह से स्वीकारा जाएगा। ये फिल्म बहुत अच्छे से स्वीकारी जाएगी और बहुत भव्य और दिव्य इसे यश मिलेगा। जय गुरुदेव। धन्यवाद मैम। मैं सभी मान्यवर को विनती करती हूँ कि स्टेज पे आ जाए। अभी हम ट्रेलर डायरेक्टर, एक्टर्स, लेखक, सभी टीम को सभी विनती करती हूँ। जो फिल्म की टीम जिसके साथ मुद्राएं भी की जाती है। मुद्राएं और प्राणायाम की श्रृंखला को क्रिया योग कहते हैं। जय बाबा जी। आपको मेरे पास किसने भेजा? आजोबा ने, श्री स्वामी समर्थ। आप पिछले जन्म में भी गुरु थी, इस जन्म में भी गुरु है। गुरुपद है आपको। हमारे जीवन पे हक गुरु का, गुरु मैं तेरे शरण सांसें गुरु की। और सफर मौला का। लेकिन मुझे ऐसा तंत्र सीखना है जिससे सभी मेरे वश में हो जाए। उस औरत को गुरुपद दे के आपने हमारा अधिकार छीना है। इतना गुरूर मत कर, सच जान उसका गुरुपद मुझे उससे छीनना है। पानी का बुलबुला है, बगले तेरी ये बर्बाद कर दूंगा मैं उसे, बर्बाद। पानी का बुलबुला अपने आप को सन्यासन कहलाती है, अघोरी है वो औरत। किसने कहा कि काला रंग निषिद्ध है? ये शिव है, समझे आप, ये शिव है। शिव सत्य है, शिव सुंदर है। वो यहाँ पाखंड मचाएगी। आपको पता भी है पाखंड का मतलब क्या है? जो खुद को ईश्वर समझता है ना, वो पाखंडी कहलाता है। मैं ईश्वर नहीं, मैं एक निष्ठावान शिष्या और एक सक्षम गुरु हूँ। मैंने बहुत ट्रेलर लॉन्च अटेंड किया है महेश के साथ, लेकिन मैं जब यहाँ आ रही थी तो मुझे आंसू आ रहे थे, क्योंकि ऐसा ट्रेलर लॉन्च मैंने कभी अटेंड नहीं किया था। और गुरु माई को मेरा प्रणाम, अनुराधा जी को मेरा प्रणाम। ये
बाबा जी पे बहुत लोगों ने फिल्म बनानी चाहिए थी, लेकिन वो बन नहीं पाई थी। ये बाबा जी के आशीर्वाद से ही हुई है, इसका मुझे कोई ये संदेह नहीं है। डेफिनेटली, अदरवाइज दिस इज़ नॉट पॉसिबल। संतोष मांजरेकर मेरे देवर है, दीपा मेरी फ्रेंड है, और जो जिसने छायांकन किया है इसका वो रेड्डी भी हमारे फैमिली मेम्बर ही है। तो ये एक फैमिली फंक्शन जैसा मुझे लग रहा है, और बाबा जी मेरे गुरु है। और गुरु माई ने ये जो क्रिया योग का आगे लेके जाने का जो ये काम लिया है, ये बहुत अनमोल काम है। और मैं क्या शुभेच्छा दूँ जिसको बाबा जी ने खुद आदेश से जो फिल्म बनी है, और बहुत बड़े लेवल पे फिल्म बनी है, जो ये देख के पता चल रहा है कि एक बहुत, अनुराधा जी ने बोला जैसे गाना सुन के जो फिल्म गाना पता चलता है कि हिट होती है गाना, ऐसे ही मुझे फिल्म के बारे में भी ये है। और ये जो आज का यूथ जो है उनके लिए क्रिया योग बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सबको विनती करूँगी कि ये फिल्म को बहुत प्रमोट करो आप, क्योंकि ये जो अंदर की जर्नी है, जिससे जो शांतता मिलती है, जो सुकून मिलता है, जो प्रकाश अंदर का होता है, वो आज के पीढ़ी तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्रिया योग का जो एक जर्नी है, इसको आप प्लीज़ प्रमोट करो। और मुझे आज एक्चुअली मैंने गुरु माई का एक पॉडकास्ट देखा था, और वो देख के मुझे 2-3 महीने पहले मैंने देखा था, और मुझे उनसे मिलने का बहुत दिल किया था। और आज मुझे मेरे बाबा जी ने मुझे ये मौका दिया। और वैसे ही मैंने अनुराधा जी का भी एक पॉडकास्ट देखा था, और उनके गाने के बारे में मैं क्या बोलूँ, आप सबको मालूम है। लेकिन उनकी जो काली माता की जो ये बहुत बड़ी भक्त है, और तो उनका वो इंटरव्यू सुन के मुझे मन में तभी भी आया था कि मैं एक बार उनसे मिलूं, और ये दोनों मेरी इच्छाएं यहाँ आज पूरी हो गई है। और मैं संतोष मांजरेकर को बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि मुझे इसमें ये मौका दिया कि मैं यहाँ आज प्रेजेंट रह सकूँ। थैंक यू। मैं उदय सर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी कुछ शब्द कहें। जय बाबा जी। इस फिल्म के बारे में मेरे लिए तो एक बहुत ही कमाल की घटना हुई कि शायद आप लोगों ने मेरी मराठी सीरियल देखी होगी 10-12 साल पहले। उसका नाम था जुळून येती रेशीम गाठी, और उसमें मैं बाबा जी का भक्त का हूँ, और हर वक्त मैं चैंट करता हूँ जय हो बाबा जी। मैं टेंशन में हुआ तो भी जय हो बाबा जी। तो मैंने राइटर्स को, डायरेक्टर्स को पूछा था कि ये क्या ये बाबा जी असल में हैं? तो उस वक्त तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, ऐसे नहीं, इट्स जस्ट इमेजिनरी, और हम दिखाएंगे भी नहीं। पर वो एक सीरियल तकरीबन 450 एपिसोड चली, और मैं कितनी बार जय हो बाबा जी बोला हूँ मुझे पता नहीं। उस वक्त फिल्मी लैंग्वेज में कट टू 12 साल बाद फोन आया, इस आई थिंक अमित यू कॉल्ड राइट, तो कि ऐसा ऐसा है सब्जेक्ट है, और ये और बाबा जी के ऊपर ये फिल्म है। तो मुझे झटका लगा, मतलब ये बाबा जी, तब तक मुझे बिल्कुल, गुरु भाई माफ करना, पता नहीं था। तो फिर मैंने गूगल किया और मैंने बोला ये तो बाबा जी के एक्चुअली, मतलब एंड आपकी कृपा है मेरे पे कि मुझे जो मैंने चैंटिंग उस वक्त किया मुझे काम करने का मौका मिला। सो एज एन एक्टर आई थिंक दिस इज अ कंप्लीट सर्कल, जिनका बहुत कम लोगों को फुलफिल होता है लाइफ में, कि जो बिना सोचे किया वो सोच के अब करने को मिला। और जब कर रहा था तो संतोष, थैंक यू सो मच, यू हेल्प मी सो मच। जो कठिन वर्ड्स पवार साहब ने लिखे थे, और सच में मतलब प्रेशर आ गया था। मैं दीपा को भी बता था ये कैसे याद करेगा यार को, ये कैसे कोई परफॉर्म करेगा। बट थैंक यू संतोष, थैंक यू सो मच, यू हेल्प मी अ लॉट। और क्या कहूँ गुरु भाई, फिर से चरण स्पर्श। जय बाबाजी आणि श्री स्वामी समर्थ। नमस्कार गुरुमाई, मेधाताई, अनुराधाजी, उदयजी, संतोषजी,
विनीत जी, रेड्डी सर, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। मुझे सिर्फ इतना कहा गया था कि अपना काम ईमान से करना, जो मैंने पूरी कोशिश की। मैंने कोशिश किया कि मुझसे किसी ने करवाया है, बाबा जी ने करवाया। सो मेरे लिए ये एक फिल्म नहीं बल्कि अगला पाथ है, ऐसे बोलूँगी। बहुत सारी अनुभूति हुई जिससे लगा कि कुछ है और मुझे क्रिया योग सीखना चाहिए, जिससे काफ़ी शांति मिलती है, पता नहीं क्या, लेकिन मैं सीखना चाहूँगी। और अपनी तरफ से ये क्रिया योग आगे बढ़ाने के लिए मुझे जितना कुछ भी करना हो तो मैं डेफिनेटली करूँगी। मैं इतना ही कहूँगी। जय बाबा जी। और अभी श्री विनीत शर्मा जी आई है, दो शब्द इन्होंने, आपने अभी उनको अभी उस गाने में देखा, इतना गुरूर मत कर, वही है ये। अभी पहचानने में नहीं आएंगे लेकिन। नमस्कार नमस्कार मैम, नमस्कार नमस्कार गुरु भाई। जैसे बहुत लोगों की ज़िंदगी में इस फिल्म को लेकर बड़े बड़े चमत्कार हुए, मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही चमत्कार हुआ है। कोरोना के काल में मतलब मैंने बहुत संतों को मैंने सुना, संत गुरुओं को सुना, एंड उनके कहे शब्दों को अपने जीवन में उतारने की मैंने कोशिश की और चैंटिंग करना शुरू किया, नाम जप करना शुरू किया, गायत्री शुरू की। उसका बाकायदा मतलब मैंने दीक्षा ली गायत्री की, क्योंकि मंत्र कोई भी आप ऐसे नहीं बोल सकते, आपको दीक्षा लेनी पड़ती है। तो मैंने दीक्षा ली एंड उसके बाद बहुत बहुत ज़िंदगी में चमत्कार हुए। मैंने अपनी शॉर्ट फिल्म एक बनाई, मतलब जो एक सपना था सचिन खेड़ेकर सोनाली जी को लेकर, और वो भी पूरा हुआ। मतलब तो वो चमत्कार सिर्फ मेरे आध्यात्म से हुआ, तो ये मुझे एक्सपीरियंस हुआ। एंड ये जर्नी में, ये 7 साल की मेरी जर्नी है। मैंने अराउंड जब मैंने स्टार्ट किया 2020 एंड अभी 25 चल रहा है, एंड 19 में आई स्टार्टेड ऑफ। तो पूरा सरेंडर होके जो उसके बाद जो बदलाव आया लाइफ में, एक ठहराव आया लाइफ में, इनसिक्योरिटी निकल गई। काम हो नहीं हो कोई टेंशन नहीं होता मुझे। आई एम ऑलवेज बीन स्माइलिंग नाउ, मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ। और ये भी उनके मैंने आध्यात्म गुरुओं के मुंह से सुना था कि यू विल बिकम अ मैग्नेट। अगर आप चैंटिंग रेगुलर करते हो तो आप एक मैग्नेट हो जाते हो, और आप जंगल में भी बैठे हो अगर, तो आपको लोग ढूंढते हुए आएंगे। तो मेरे साथ शायद ये फिल्म भी ऐसी आई है कि मैं बैठा हूँ इंडस्ट्री से बहुत दूर, मैं रहता हूँ भांडुप में, सेंट्रल लाइन में, और इंडस्ट्री हमारी वेस्टर्न साइड में चलती है। तो मैंने भगवान से कहा कि मैं जंगल में ही हूँ, ऐसे देखा जाए तो मेरे पास यही ताकत है अभी, तो मैं चैंटिंग शुरू करता हूँ जो आपने। तो उन महागुरुओं को ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने बोला उठने का क्या प्रभाव होता है, उन सब चीज़ों को जीवन में उतारने की कोशिश की, और मैं कर रहा हूँ उसे ईमानदारी से, और उसका प्रभाव देख रहा हूँ। मतलब नहीं तो संतोष जी मतलब 15 साल पहले कहाँ मिले थे, कब इनके दिमाग में मेरा नाम आना, ये चमत्कार है, हो ही नहीं सकता है। मैं ही क्यों, वाई आई एम द चूजन वन, इट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट चैंटिंग, बिकॉज ऑफ दैट आध्यात्म, बिकॉज ऑफ बाबा जी को कहीं कनेक्ट हुआ ना, वो आध्यात्म से मैं कहीं कनेक्ट हुआ, और जिसकी वजह से चमत्कार हुआ ये। एंड स्टोरी तो कमाल है कि गाना पूरा करके निकला हूँ शमशान भूमि से, ये बहुत कमाल। और मुझे फोन आता है, मेरी बिल्डिंग में किसी नेबर की डेथ हो गई, एंड यू वोंट बिलीव कि ये मैं जो गाने में बोल रहा हूँ कि जिंदगी में मतलब क्या है, यू नो, इट्स ऑल लाइक आप मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं, कुछ नहीं है इसमें, यू नो। तो वही जाकर, और मेरी जो पूरा सर्कल है मेरा, वहां जाकर वापस शमशान भूमि में जाकर वो खत्म हुआ रियल लाइफ में, जब मैं गाड़ी लेकर वहां से निकला कोल्हापुर से। एंड ठीक डेड बॉडी जो मेरे नेबर की थी, मैं बोला शायद मैं पहुंच नहीं पाऊंगा अगर ऊपर वाले, और मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मैं उनको लास्ट में दर्शन कर पाऊं उनके, यू नो। मेरे नेबर की अचानक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, एंड आई कुड रीच ऑन टाइम थैंक्स टू बाबा जी, थैंक्स। इतनी शिद्दत से वो करके आया था शायद, जिसकी वजह से वो बिल्कुल साक्षात मेरी लाइफ में मेरे को देखने को मिला, जैसे एक कंप्लीट सर्कल हुआ। तो मैं यही कहूंगा कि ये क्रिया योग जो मुझे करना है, और ये भी एक्सपीरियंस मुझे लेना है, बिकॉज इतनी चीजें मुझे लाइफ में मेरे को मिली हैं ये आध्यात्म की जर्नी में। तो गुरुमाई भी इसीलिए मिली है, संतोष जी एक माध्यम बने जिसकी वजह से, और बाकी वो जो चल रहा है ऊपर से ना, वो चल रहा है, वो कनेक्ट कर रहा है, और वो ऐसे लोगों से कनेक्ट कर रहा है, टचवुड के आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं सबको बोलता हूँ, मेरे नेबर्स, बच्चे जो भी बिल्डिंग के भी होते हैं, उनको ये बोलता हूँ कि बेटा थोड़ा सा आध्यात्म जीवन में उतारो। आप जो इनसिक्योर रहते हो, आप यू नो यू फील कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो रहा हूँ,
कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक नाम ही पकड़ लो या कुछ तो थोड़ा अध्यात्म अपने जीवन में उतार लो, यू विल बी आउट ऑफ ऑल दिस, यू नो, इनसिक्योरिटीज इन लाइफ। क्योंकि जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, तो फेस करने के लिए एक ही है जो आध्यात्म की ताकत है, चाहे वो क्रिया योग के थ्रू हम लोग करें, बट वी हैव टू सरेंडर। सो थैंक यू गुरुमाई, थैंक यू संतोष जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू ऑल, थैंक यू। ओके, सो अब मैं आभार प्रदर्शन करता हूँ। ये फॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन ये मन से कर रहा हूं मैं। तो इस अवसर पर अपनी पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूं, जो पूरे कोल्हापुर से और कोल्हापुर से पहले भी 1 महीने तक संतोष जी और बाकी काम कर रहे थे। ये सभी टेक्नीशियंस, जो भी कलाकार है, डायरेक्टर है, कोरियोग्राफर है, लेखक है, गीतकार है, इस सभी पूरी टीम, इवन जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर यहाँ पे उपस्थित है, सबका योगदान बहुत जबरदस्त है इस फिल्म के लिए। और स्पेशली बाबा जी का धन्यवाद, जिन्होंने हमें ये मौका दिया, मतलब श्री गुरुमाई जी को आदेश दिया, और हम बिल्कुल, हमारा कोई वास्ता नहीं था इस फिल्म से। मतलब मैं तो खुद 26 साल बैंकर रह चुका हूँ, अभी मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, तो मेरा कोई संबंध ही नहीं फिल्मों से, सिर्फ देखता हूँ फिल्में। तो इसमें मैं इन्वॉल्व हो गया, हमारा IIT इंजीनियर कुमार जी भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, और हम लोग गुरुमाई के साथ में पूरी फिल्म की है। हमको कुछ आता नहीं है, अभी भी हम लोग जीरो ही है, इतना 100% बोलता हूँ। जो भी है हमसे करवाया गया है, और इतने बड़े बड़े लोगों से मुलाकातें हुई, जैसे ब्लेस्ड टू मीट अनुराधा जी, उनके साथ 3-4 घंटे बिताए, मेधा जी के साथ 1-2 घंटा बिताए। तो ऐसे सब लोगों से मुलाकात हुई, जो भी, और विनीत जी भी है, जो अध्यात्म में है, जो मालूम नहीं था, दुनिया को किसी को मालूम नहीं था। उनको तो फिल्म एक्टर या गाने वाले, मतलब सिंगर, ऐसे ही करके लोग जानते हैं, लेकिन ये जो साइड थी उनकी, वो हमको मतलब समझ में आई, और ये बहुत ही बढ़िया लगा। मतलब जब आप भी आध्यात्मिक हो और किसी और आध्यात्मिक से मिलते हो ना, तो एनर्जी डबल हो जाती है, और वही बहुत मजा आता है बात करने में। तो हमारे 2 चीफ गेस्ट, मतलब इस फिल्म इतनी बड़ी नहीं है जो इन्होंने अभी, जैसे महेश मांजरेकर जी सर की जो फिल्में होती है, बहुत बड़े बैनर की मूवी होती है, मतलब फिर भी मेधा जी तुरंत गुरुमाई ने बोला है और क्रिया योग है तो मैं जरूर आती हूँ। अनुराधा जी भी तुरंत हाँ बोलते, किसी को मतलब ऐसा लगा कि ये जो कार्य है उनके लिए उनको ही चुना गया है कि यही आने चाहिए, और वही आए। और बाकी सभी यहाँ पे उपस्थित है, जो हमें मिले हैं इस दौरान, PR भी जो मिले हैं, अजय जी हुई, गायत्री हुई, डिस्ट्रीब्यूटर जो मिले हैं, सभी लोग जो मिले हैं ना, और जिसने पोस्टर्स बनाए, बहुत बढ़िया पोस्टर बनाए, और वो सभी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक है, जो दुनिया को मालूम नहीं है। सबको लगता है फिल्म मतलब एक ग्लैमर है, वैसा कुछ नहीं है। सभी इंसान है आखिर में, और अध्यात्म की पहचान सभी को है, और यही अध्यात्म को हमें आगे लेके चलना है। तो सभी को तहे दिल से, सब मीडिया वाले यहाँ पे उपस्थित है, आपको भी धन्यवाद। रविंद्र नाट्य मंदिर PL देशपांडे, इन्होंने हमको हेल्प किया यहाँ पे, यहाँ के लोगों को इनकी हेल्प के वजह से हम लोग आज ये कार्यक्रम कर सके अभी तक। तो सभी को धन्यवाद देते हुए मैं आज का यहाँ कार्यक्रम समाप्त करने की घोषणा करता हूँ, और आगे सब ओवर टू यू अजय जी एंड गायत्री, आगे का मीडिया जो भी होने वाला है, जो भी इंटरव्यूज एंड ऑल दैट, ओवर टू यू गाइस। थैंक यू वेरी मच गाइस, तालियां सबके लिए।